This is Travel Guide of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़खर रागले, मैं हूं खालिद मलिक, आपका गाइड और अपने प्रोग्राम ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान में आपको वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं जमरूद में खड़ा हूं जो कि पेशावर के वेस्ट में 11 मील के फासले पर है। आज जो हम लोग आपको जिस जर्नी पे लेके जा रहे हैं वो बहुत ही एडवेंचरस है, बल्कि आप इसे ये कह सकते हैं एक यूनिक जर्नी है। ये ना समझिएगा कि हम आपको स्पेस में लेके जा रहे हैं और मून वगैरह की सैर कराएंगे, बल्कि हम लोग आपको रेलवे वनडे की सैर कराएंगे। जी हाँ, वैसे जो मेरे पीछे आप ट्रेन देख रहे होंगे ये है खैबर स्टीम सफारी और ये हमें लंडीकोटा तक लेके जाती है तकरीबन 42 किलोमीटर के फासले पे। वैसे यूनिक चीज़ है और ये 1920 में बनी थी। इसका ट्रैक बिछाया गया था जो कि, और ऐसे इलाके में बिछाया गया था जो कि नामुमकिन है। खैबर स्टीम सफारी अपना सफर पेशावर कैंट से सुबह 7 बजे शुरू करती है और कोई 8:30 बजे जमरोद के रेलवे स्टेशन पर आती है। यहाँ पर यह आधा घंटा खड़ी होती है, इसलिए कि यहाँ पर इसके दोनों इंजनों में पानी भरा जाता है। इस वक्त जमरोद के स्टेशन पर बहुत गहमा गहमी है। बैंड धुन बजा रहा है, सैयाह मौसीकी को एंजॉय कर रहे हैं। अब इंजन पानी लेकर आ गए हैं और इनको रेल के डब्बों के साथ जोड़ा जा रहा है। इस एटॉमिक एज में ये स्टीम इंजन, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत साल पीछे चले गए हैं। खैबर स्टीम सफारी का असल एडवेंचर जमरोद से शुरू होता है। ट्रेन चलने वाली है, सिटी बच गई है, इसीलिए अब चलना चाहिए और रेलवे वंडर ऑफ द वर्ल्ड की जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। इस जोड़े का ताल्लुक बर्तानिया से है और ये डब्बे में बैठने के बजाय इंजन के आगे बैठकर सफर करना चाहते हैं। लगता है फुल एडवेंचर के मूड में है। स्टीम इंजन की इजाद का सेहरा जॉर्ज स्टीफेंसन के सर जाता है, जिन्होंने 1829 में भाप से चलने वाला पहला रेलवे इंजन बनाया था। स्टीम इंजन को आयरन हॉर्स भी कहते हैं। सऊद दुरानी साहब जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, लोगों को इसकी तफसील बता रहे हैं। इस वक्त हम कबायली इलाके से गुजर रहे हैं और लंडीकोटा तक हमारा सफर इसी इलाका गैर में रहेगा। संगलाक पहाड़ों के दरमियान गुजरती हुई ये रेल उन बाहिम्मत लोगों की मेहनत को सलामी पेश कर रही है जिन्होंने इस रेलवे ट्रैक को बिछाया था। इस वक्त हम खैबर स्टीम सफारी में सफर कर रहे हैं, मगर हमारा सफर एक कदीम तारीख का सफर है। जमरोद से चलने के बाद पहली सुरंग आ गई है।
जब गाड़ी सुरंग से गुजरती है तो एक अजीब सी कैफियत का एहसास होता है। अब हमारी पहली मंजिल है मैदानक। यहाँ पर ट्रेन का रुख तब्दील कर दिया जाता है। अब वो मजीद ऊंचाई की तरफ रवाना हो जाती है। यहाँ भी लोग उतरकर तस्वीरें खींच रहे हैं। कुछ और लोग इंजन पर भी सवार हो रहे हैं। ये ट्रेन अब मैदानक से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई है। मैंने सोचा है कि अब मैं भी लंडी कोतल तक का सफर इंजन पर बैठकर करूंगा और इस जर्नी को ज्यादा एंजॉय करूंगा। हाइड लेकर अब हम पहुंच गए हैं शंघाई। मैदानक के बाद इस जगह भी रेलगाड़ी अपनी सिम तब्दील करती है और हाइट गेन करती है। अब हम जा रहे हैं अपने अगले स्टॉप शागई की तरफ। शागई तक हम कई सुरंगों से गुजरेंगे। एक के बाद एक सुरंग। मैं आपको ये बता दूं कि रेलवे ट्रैक खालिस्तान फौजी मकासद के लिए बनाया गया था ताकि सरहद पर मौजूद अफवाज को कुमक और जरूरियाती जिंदगी पहुंचाई जा सके। जमरूद से लंडी कोतल तक यह रेलवे ट्रैक 1920 में बनना शुरू हुआ था और 3 नवंबर 1925 को इसको ट्रेनों के लिए खोल दिया गया था। इन संगलाख पहाड़ों का सीना चीरकर सतह समंदर से 3494 फीट पर यह रेलवे लाइन बिछाना सिर्फ बहादुर और जफाकश मजदूरों का ही काम है। ये सड़क जो हमारे साथ साथ है, ये भी तुरखम तक जाती है, जो आखिरी मुकाम है पाकिस्तान की सरहद का। हम शागई के करीब आ गए हैं और ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, ये शागई का किला है। ये किला भी 1920 में तामीर हुआ था। शागई में भी ट्रेन कोई आधा घंटा रुकेगी और यहां रिलैक्स करने का मौका भी मिल जाएगा।
इस वक्त नाज़रीन हम लोग पहुंच गए शागाई पे। ये तकरीबन 2000 फीट अबव सी लेवल है ये जगह। और इस वक्त मेरे लेफ्ट पे शागाई फोर्ट है, जो कि यहाँ का बहुत कदीम, इसकी एक एंशिएंट हिस्ट्री है। और वैसे जिन ट्रैक्स पे मैं आया हूँ, एडवेंचर है, फुल एडवेंचर चीज़ है। शागाई में भी मुसाफिरों की तवाज़ो चाय से की जाती है। यहाँ भी इंजन में पानी भरा जाता है, क्योंकि ये स्टीम इंजन है और स्टीम पानी से बनती है। यहाँ सयाहों को देखने के लिए मुकामी बच्चे जमा हो गए हैं। ज़हूर दुर्रानी साहब जहाँ जहाँ जाते हैं, इस इलाके की तारीखी अहमियत से टूरिस्ट को आगाह करते हैं। यहाँ पे रियल आपको एडवेंचर अगर एंजॉय करना हो तो इस ट्रैक पे आप आ जाइए। वैसे आप खुद सोचें 1920 में ये ट्रैक बने थे। यहाँ पे अभी हम लोग के पास तो बहुत कंफर्ट्स हैं, लेकिन उस टाइम पे जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, उस जमाने में आप खुद सोचिए किस तरह ट्रैक्स लगाए होंगे। उन मजदूरों की अजमत को सलाम करना चाहिए। आई रियली सल्यूट देम। इस वक्त यहाँ पे शगाई पे हम लोग रुके हुए हैं। इसके बाद हम लोग फिर अब जाएंगे लंडी कोतल की तरफ। तो आइए, विसल हो गई है, चलते हैं। शागाई तक तो रेलवे ट्रैक चढ़ाई चढ़ रहा था, मगर इस जगह से लंडी कोतल तक का सफर ज्यादातर फ्लैट है। इस वक्त हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं, ये अली मस्जिद फोर्ट का इलाका है। यहाँ से गड़ा खुश्ता तक का इलाका खैबर पास का सबसे नैरो और डीप इलाका है। खैबर स्टीम सफारी लंडी कोतल तक कोई 17 सुरंगों से गुजरती है और इसके रास्ते में बहुत सारे पुल आते हैं। आप देख रहे हैं कि इंजन पर बैठकर सफर करने वालों की तादाद बढ़ गई है। जाहिर है लोग इस सफर को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आखिरकार हम लंडी कोतल आ ही गए। यहां से हम बाय रोड जाएंगे मिशनी चेक पोस्ट तक, जहां से पाकिस्तान और अफगान की सरहद का नजारा करेंगे। So here we are at the Mishni check post, looking towards the western side of the border, Torkham, Buron line. ये वो जगह है जहां से बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स गुजरकर सेंट्रल एशिया तक गए हैं, द फेमस खैबर पास। आज मौसम इतना क्लियर नहीं है, काफी धुंध है, वरना यहां से अफगानिस्तान का शहर जलालाबाद नजर आता है। ये बलखाती सड़क सरहद पार तक चली जाती है। उस पहाड़ी पर यह दीवार अंग्रेजों के दौरे हुकूमत की हदबंदी करती है। यहां तक अंग्रेज राज था।
इसी पहाड़ के नीचे कुछ फासले पर वो फर्जी लाइन है जिसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। The difference in peculiar circumstances, they have created a liking for this place, and there's a very lovely expressions that this is a land where the British soldier could, because they were both honest enemies that time. They never stabbed each other in the back. इस वक्त सब लोग सरहद के मखसूस साज सारिंदा की धुन को एंजॉय कर रहे हैं और खाना भी चल रहा है। ये एजाज सरहदी हैं, सरहद के मशहूर सारिंदा नवाज मुनीर सरहदी के बेटे। आइए जरा इन लोगों के तासुरात मालूम करते हैं जर्नी के बारे में। यार मुझे ये पहले कर देना चाहिए था। आई थिंक आई एम द फर्स्ट टाइम हियर एंड आई शुड हैव डन इट बिफोर। ट्रेन का सफर तो बहुत ही अच्छा था। मतलब लंडी कोतल आना तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन स्पेशली अगर आप ट्रेन से सफर करें तो बहुत एंजॉय करेंगे। I think it's a fabulous journey. It's journey through history and it's journey through a culture. मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन सफर, really adventurous. Well, I like this rugged environment here of the mountains, although it's very similar to what I know from Balochistan also. The people on the way are very friendly. They're all waving at us, and the scenery, of course, was very spectacular. Well, I've luckily enough been to other parts of the world, but and this is somewhere that I've always wanted to come to, particularly on the border with Afghanistan. The journey was absolutely fantastic. I've never done a journey quite like this one before, and it was absolutely super. Yeah. It was a journey of a lifetime. It was most fantastic, one of the most wonderful things I've ever done in my life. It was truly amazing. Would you like to tell me, I saw you today on steam engine while journeying. Yes, well, it's about one of the bravest things I've ever done. Yes, I think it was extremely adventurous, and of course one feels a little bit nervous at first about, especially when the two cows went in front on the line. I kept thinking, oh, if this train hits the cows, where are we going to go? But in actual fact, it wasn't as frightening as I thought it was going to be, but it certainly was an adventure. Would you like to tell us your experience? Oh, no, like Margaret, I think it was a fantastic opportunity to be a part of something that's like living history yet. I mean, I've heard a lot about it, and it's quite famous, the reputation of the Khyber Pass and the Khyber train, and I was very excited about having the opportunity to be a part of that, and I'd highly recommend it. अब वापसी का सफर शुरू हो गया है। कुछ लोग तो बाय रोड वापस चले गए हैं, मगर कुछ लोग ट्रेन के सफर को मजीद एंजॉय करना चाहते हैं। ट्रेन के साथ साथ सड़क पर खैबर राइफल्स के खासेदारों की गाड़ियां हैं, इसकी हिफाजत के लिए। इस वक्त मेरे साथ हैं ज़हूर दुर्रानी साहब, जो कि सहराई ट्रेवल्स एंड टूर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और इस ट्रेन को चलाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जी दुर्रानी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में सबसे पहले खैबर रेलवे हुआ करती थी, तो ये खैबर स्टीम सफारी किस तरह हुई? खैबर स्टीम सफारी का नाम हमने इसको दिया है 1996 में, जब से हमने ये महसूस किया कि ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो रही है और काफ़ी लोगों की ख्वाहिश थी, बिल्कुल जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर्स हैं, फिर पाकिस्तानी कुछ लोग भी थे, तो हमने बड़ी कोशिश के बाद इसको एक सिस्टम के तहत शेड्यूल डिपार्चर्स दिए, और 1996 23 मार्च से इसका नाम हमने रखा खैबर स्टीम सफारी। वैसे ये महीने में कितनी दफ़ा चलती है? शेड्यूल डिपार्चर तो महीने में एक है, और इसके अलावा जब कोई हमें कुछ डिमांड्स आती हैं स्पेशल चार्टर्ड की, जैसे मल्टीनेशनल्स हैं, NGOs हैं, फॉरेन मिशंस हैं, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स, वो अपने लोगों को, दोस्तों को या फ्रेंड्स को एंटरटेन करना चाहें तो इसको शेड्यूल डिपार्चर के अलावा इसको बुक करते हैं,
और उसी सिलसिले में फिर उनको सारी जितनी भी उनकी अरेंजमेंट्स होती हैं और उनको वो सर्विसेज और वो अरेंजमेंट के लिए हम करते हैं। हम इस इलाके में आ गए हैं तो सोचा कि बाबे खैबर को भी क्यों ना देख लिया जाए। बाबे खैबर के साथ ही ये जमरोद का किला है। ये किला एक सिख जनरल हरि सिंह नालवा ने 1836 में बनवाया था। रेलवे वंडर ऑफ द वर्ल्ड के सफर को आपने जरूर एंजॉय किया होगा।